पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। मेरी बेटी 6 साल की प्राइमरी स्कूल में जाती है और वो एक मुसलमान लड़की से दोस्त बन गई और उसको वो व्हाइट डोमिनेटेड एरिया है, हम बड़े नॉन रिलीजियस हैं, लेकिन उसकी मुसलमान दोस्त उसको ब्रेन वॉश कर रही है। व्हाट टू डू? स्टोइक साहब, मैं इसके ऊपर पहले भी बात करता हूँ, आप जरा बताएं, ये जो मोमनों को जो कीड़ा है, अगर लोग इनको, और ये आपको और मुझे बीइंग अ मुस्लिम हमें पता है इस बात का, ये कीड़ा है, हाँ वो कितना अग्रेसिवली इसको करते हैं, दैट ऑब्वियसली ओपन टू डिफरेंट पीपल, लेकिन ये जो कीड़ा है, और फिर अगर अगर जब डिलेमा देखते हैं हम जरा इनकी काफिरों की साइड से, काफिर बेचारा कहता है चलो अपने बच्चों को वो इक्वालिटी की तरबियत देते हैं, मुसलमान लड़की है, वो गोरी लड़की है, तो चलो सारों के साथ दोस्ती करो बेटा, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, वो प्लूरलिज्म। हाँ प्लूरलिज्म को प्रमोट करते हैं। हम्म। आप गोरी तो उसको नहीं कहेगी लड़की को, नितिन की बेटी को, कि हाँ भाई जीसस यू हैव टू कन्वर्ट। हाँ। मोमना जो है, मोमना को हर वक्त कीड़ा काटेगा हर वक्त। हमारे प्यारे नबी, इस्लाम वाज द फर्स्ट रिलीजन दैट गेव वुमेन सम राइट्स। वो बच्ची बेचारी आगे स्लो वॉशिंग हो रही है, ब्रेन वॉशिंग। अब वो बाप को अपने तंग करती है जी, क्या पापा पापा, क्या वाकई इस्लाम इज द मोस्ट फेमिनिस्ट? अब पापा के ऊपर डिलामा है बेचारे के ऊपर। पापा ने कोई बात कर दी तो कोई फड्डा ना हो जाए, वो जाके अपनी बेटी को ना कह दे, तो वहां पे जी, और पापा ने अगर ना कोई बात की तो पापा बेचारा देख रहा है कि मेरी बेटी ब्रेन वॉश हो रही है। ये मुसलमानों को कोई कोई शर्म दे कोई, लेकिन ये वो शर्म उनको आ ही नहीं सकती क्योंकि ये इसको गलत नहीं समझते। बिल्कुल इसका बिल्कुल। इसका ये उनका तरीका एक यही है। हिस्सा है ना, तबलीग करना जो है, लोगों तक पहचान, वो पैगाम पहुंचाना, ये मुसलमान की बेसिक जिम्मेदारी है। और इस वजह से ये समझते हैं कि ये एक फेवर कर रहे हैं, लेकिन फिर इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है? दो रिजल्ट निकल सकते हैं कि या तो फिर माँ बाप फिर यही कहेंगे नहीं नहीं वो मुसलमान लड़की से, तो ओ इस्लामोफोबिया देखिए हमारे से बात नहीं करते, ये तो हमसे छूत वाला। और वो बच्चे भी बेचारे विक्टिम बनेंगे, मुसलमान बच्चे जो, उनको भी फील होगा कि यार ये हमसे बात क्यों नहीं करते, ये हमसे दूर क्यों बैठते हैं, वगैरह वगैरह। ये चीजें इतनी बुरी हैं। और नितिन, मैं आपको, अच्छा आपने मेरे से मशवरा पूछा है कि क्या करें, आपने घबराना नहीं है, आपने सबसे घबराना पहले तो आपने नहीं। घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं। हमने ये एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है कि जो इस्लामोफोबिया का आपको लगता है ना कि नहीं नहीं जी हमें कैंसलेशन हो सकती है, वर्क में प्रॉब्लम हो सकती है, वायलेंस हो सकता है, अब इतनी लुटनी मची। बहुत काउंटर नैरेटिव जो है बड़े स्ट्रॉन्ग एंड पॉपुलर है। आपने अपनी बेटी को, बच्ची को, अगर कोई वो ऐसी बात करे, आपने उसको आर्गुमेंट्स अपने बताने हैं। ये बातें जब बड़ा आसान है, कोई मुसलमान लड़की हिजाब वाली मेरे सामने हल्का सा, उसको अगर ना भी पता हो कि कौन है, वो कह के देखे जी इस्लाम ने बड़ा अच्छे हमें राइट्स दिए। कोई आते हैं ट्विटर वगैरह पे, आते हैं रैंडम कमेंट किसी मुसलमान लड़की को जिसको पहली दफा वो देखते हैं, ये कैसे लिख दिया इस्लाम के बारे में, हम बस वो खोल देते हैं आपकी तो अकल आ दी है, बस इस तरह की बात, छोटा मोटा छोटा सर्जिकल स्ट्राइक। तो आप उसे पूछे आपको पता है कुरान में तो लड़की की अकल आदी है। वो बच्ची जो मुसलमान बच्ची है वो अपने घर जाकर रिसर्च करेगी, वो इसमें कोई बैद नहीं है कि अल्लाह मियां आपके थ्रू, आपकी बेटी के थ्रू इस मुसलमान लड़की को एक्स मुस्लिम बना दे। ये एन मुमकिन है, क्योंकि मुसलमान जो नॉन मुस्लिम्स जो है ना, थैंक्स टू यूट्यूब एंड सोशल मीडिया, नॉन मुस्लिम्स को मुसलमानों से इस्लाम का ज्यादा पता। मुसलमान को तो ये बताया 5 नमाजें, अच्छी बातें, बच्चे से प्यार करते थे रसूल अल्लाह, उन्होंने एक दफा वो बूढ़ी औरत का सामान उठाया, उनको अच्छी अच्छी बातें सुनाई देती। आपको मसाले वाली बातें बताई जाती हैं, आपको ये लोंडियों वाले किस्से सुनाए जाते हैं। खैर लोंडियों वाला तो नहीं, बच्ची इज टू यंग फॉर दिस, लेकिन ये बेटा लड़की को तो मारा जाता है, इक्वल नहीं है। आप ऐसे बात कर सकते हैं बेटा आपको, नहीं नहीं इस्लाम में बेशक सख्त ज़बान कर दे इस बात, नहीं नहीं इस्लाम बेटा ये एंशिएंट मजहब है, ये मॉडर्न वर्ल्ड में बेटा इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि देखो बेटा इस्लाम में लड़कियों को
कम अक्ल समझा जाता है, तो आपकी बेटी के अंदर जो छोटा सा फेमिनिस्ट है वो जाग जाएगा, बिकॉज शी इज अ मॉडर्न गर्ल। वो कहेगी है भाई, मेरी फलानी टीचर, मेरी मिस एलिजाबेथ जो है वो मेरे मिस्टर जेम्स से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, या मुझे ज्यादा पसंद है, या दे आर इक्वल, या वट एवर, यू नो। सो दीज आर द, आपने घबराना नहीं। आपको ये बातें करते हुए घबराने की जरूरत नहीं। आपने अपनी बच्ची को बेस्ट एजुकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और ये सारी बातें बतानी है। अगर जिस दिन आपने ये कॉम्प्रोमाइज कर लिया ना कि नहीं जी, ओ जी इस्लामोफोबिया ना हो जाए, देखो कोई कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़ जाए, तब आप जेन्युइनली फिर आप तैयार हो जाए कि आपकी बेटी हो सकता है कन्वर्ट, ब्रेन वॉश भी हो जाए, और कोई पता नहीं कहे कि पापा ये अब्दुल मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इस्लाम कबूल करने लगी क्योंकि मैंने शादी करनी है। ऐसा भी हो सकता। इसलिए प्लीज ऐसा ना होने देना। अपनी बच्चों के साथ ओपन रिश्ता रखें, उनसे हर टॉपिक पे बात करें, और उनको, आपको तो अब जी सबको पता है इस्लाम की क्या बुराइयां, जरूर बतानी है आपने ये बात। सो कोई और मशवरा आपने देना हो? नहीं, मैं ये कहूँगा कि अब क्योंकि उन्होंने जो एज बताई है, मतलब बहुत ही छोटी-सी एज है, इसके अंदर कोई डिबेट करने से, बच्ची को डिबेट से करने से बेहतर है कि वो स्कूल की उससे भी बात कर सकते हैं कि भाई आप स्कूल के अंदर जो, हाँ क्योंकि कुछ खास टैबू टॉपिक्स होते हैं, आप बच्चों की ये तो नहीं कर हाँ, अगर ये मैंने 6 इग्नोर कर दिया, वैसे साफ लिखा हुआ, मैं 10-12 इमेजिन कर रहा था। नहीं, दिस इज हाँ, वेरी गुड पॉइंट। 6 साल की बच्ची को क्या पता इक्वल और नॉन इक्वल, अनइक्वल क्या होता। बिल्कुल। और वैसे भी इस तरह की आर्गुमेंट में एंगेज करना इस छोटी उम्र में, आई थिंक वैसे भी कोई इतना वो नहीं है। बहरहाल ये अननेसेसरी। स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात की जा सकती है कि देखें जी, बात ये है कि ये एक कोई फेथ स्कूल तो नहीं है ना। तो अब यहाँ तो ना कि आप किसी फेथ स्कूल में भेज रहे हो तो वो बात एक अलग है। लेकिन अगर फेथ स्कूल भी नहीं है तो वहाँ पे बच्चों को ये बताना चाहिए कि भाई आपने इधर पढ़ाई करने आते हैं, आप जो रेलेवेंट चीज़ें हैं उनके बारे में आप बातें करें, क्योंकि हम इस तरह की, वैसे तो मिसाल ठीक नहीं बैठती, आई नो कि बड़ी अजीब-सी मिसाल है, लेकिन अगर कोई एक बच्चा किसी स्कूल में अपनी क्लास में कोई गंदी-गंदी एज इनएप्रोप्रिएट बातें बताना शुरू ठीक करते हैं, तो टीचर्स उस पे एक्शन लेते हैं, है। एक खास एज से पहले। तो इसी तरह मतलब कोई भी इर्रेलेवेंट चीज़ जो है उसके बारे में टीचर्स जो है, क्योंकि टीचर्स का खास तौर पे इस एज में टीचर्स का बड़ा इम्पैक्ट होता है। वो जो भी चीज़ कहते हैं टीचर्स, तो वो बच्चे उसको मानते हैं। वो तो बड़ी उम्र में थोड़ा-सा रिबेलियन एटीट्यूड आता है ना, थोड़ा-सा ओए लेवल में। इससे पहले छोटी एज में आई थिंक टीचर्स अगर कोई बात समझाएँगी, कोई मैसेज कम्युनिकेट करेंगे बच्चों को, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। मालिज, क्या कहना वो चाहेंगे? गंदी वीडियो आ गई इमरान खान की कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। बड़े देखते हैं। इंतजार में बैठे हैं। अच्छा अरे बैठ हारिस, गए। आप बात कर रहे थे ना वो बच्चे की, जो ये बात कर रहे थे कि 6 साल की बेटी है और उनको इस तरह से वो कर रहे हैं, तो एक चीज आप याद रखो कि यहाँ पर जिन स्कूलों में मुसलमान बच्चे आ गए हैं, तो वहां पर इंडोक्ट्रिनेशन तो हो रही है। जब मैं भी स्कूल में जाती थी तो यहाँ पर रमजान, ईद और चलो वो अपनी पार्टीज वगैरह करते थे, जो भी था, मगर दूसरों को भी वो इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं इन द नेम ऑफ डाइवर्सिटी। अभी आपने भी वो वीडियो देखा था जहां पर एक पूरे स्कूल में, हाई स्कूल में 200 बच्चों ने रमजान में गोरों ने रोजे रखे थे। अच्छा, जुबीन मैंने देखी वीडियो। नहीं देखी वो? अच्छा, गुलजार ने शेयर की थी व्हाट्सएप ग्रुप पे। अच्छा। तो उसमें उन लोगों ने अपनी सॉलिडिटी, यानी उनके साथ मिल डाइवर्सिटी दिखाने के लिए उन लोगों ने वहां पर वो मुस्लिम जो इनकी स्टूडेंट यूनियन थी या जो भी थी, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब मेरी बेटी किंडरगार्टन में थी, जब वो 3 साल की थी, तो उन लोगों ने उसको, एक दिन वो घर आती है और उस पे लिखा हुआ था द क्रेसेंट मून ऑफ रमजान। और जो मेरी चल अब आवाज भज। लगी, हाँ, मैं घर पे आया और फिर उसको उस पे लिखा हुआ था कि रमजान इज द ग्रेटेस्ट मंथ एंड इट इज बेनिफिशियल टू फास्ट। 3 साल के बच्चे को आप ये पढ़ा रहे हैं? तो मैं तो पहुंची वहां पे, मैंने कहा ये क्या पढ़ा रहे हो तुम लोग? मैंने कहा मैं इस रिलीजन की वजह से तो मैं भाग कर यहाँ बैठी हूँ, ये रिलीजन मेरा गला काटने के लिए बैठी है, तुम मेरी बेटी को ये सिखा रहे हो? तो क्या ओ कहते? वो हम होली आती है तो वो भी सिखाते हैं, हम क्रिसमस आती है तो वो भी सिखाते हैं। मैंने कहा मगर साढ़े। सिखाना है तो सही सिखाओ ना। रमजान इज नॉट हॉलीडे। मैंने कहा ये हॉलीडे नहीं है, तुम सिखा जो रही हो वो सही नहीं सिखा रहे हो। या तो सही सिखाओ या तो सिखाओ नहीं। डोंट नहीं, बी। लेकिन उसपे तो चले, वो तो उसपे कहेंगे ना कि हमें नहीं पता, या डिसएग्रीमेंट है, या इसके ऊपर ये हमारी इंटरप्रिटेशन है वगैरह। लेकिन इसीलिए जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल स्कूल वाला नहीं, जो असूल है वो हम्म। ये कि यू शुड फ्रिकिंग स्टे आउट ऑफ दिस। ये स्कूल एक सेक्युलर इंस्टीट्यूट होना चाहिए। भाई एग्जैक्टली। आपने जो करना है डू इट प्राइवेटली। आई अंडरस्टैंड ये जो वो हो जाता है ना, ये ज्यादा हमआंगी पैदा करने के लिए, मैं वैसे इसकी सपोर्ट में हूं कि थोड़ी सी हमआंगी, लेकिन इतनी नहीं
कि आप हमारे बच्चों को ब्रेन वॉश करने लग जाए भाई। अब हाँ। बच्चों को भी ब्रेन वॉशिंग मजहब में होने लग गई है, ये किधर के सेकुलर प्रिंसिपल। हाँ, आपने उसे ये पूछना था कि हाँ, लेकिन वो क्रिसमस के भी करते ही होते हैं वैसे। नहीं देखो, आई वाज लाइक चलो तुम सिखा रहे हो मगर उसको सही सिखाओ, मगर एक 3 साल के बच्चे को ही बता रहे हो कि हाँ भूखा रहो 12 घंटे। खैर अब यहाँ पे खैर ये वो भी तो होता है। बच्चे नहीं, तो ये दो जो आपने 200 बच्चे बताए जी गोरे बच्चे, वो क्या उन्होंने वाकई पूरा रोजा रखा है, चिड़ी रोजा रखा है उन्होंने? हाँ, उन्होंने पूरा रोजा रखा भाई। ये तो फिर ये मुझे तो व्यूज अगर में आ गया, ये मैं तो भी तुम्हें व्यूज में आ दोबारा गया। से रीसेंड करती हूँ, मैं यहाँ से निकलूंगी ना तो मैं आपको दोबारा सेंड करती हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपके स्कूल में दोस्त बनेंगे, ठीक है ना, आपके मुसलमान दोस्त भी बनेंगे, काले भी बनेंगे, जो भी बनेंगे, राइट, दूसरे रिलीजन के। फिर आप उनके घर जाते हो। अब मेरी बेटी जो है वो अपनी फ्रेंड्स के घर जाती है, राइट, मगर उसके सारे गोरे दोस्त हैं, वो वाहिद है यहाँ पर ब्राउन बंदी अपने स्कूल में। तो अब हम उनके घर जाते हो ना, तो फिर बच्चे तो छोड़ो, उनके माँ बाप उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं। क्योंकि मैं देखती थी ना, जब मैं जाती थी, हमारी माँ ने तो हमें इजाजत दी हुई थी भाई, और हम तो थे नहीं मुसलमान। तो उनकी माँ, अच्छा तो आप यूं नहीं करती हो बेटा, आपको यूं ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए बेटा, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, गुनाह मिलेगा, ये होगा। तो ये ब्रेन वॉशिंग हर जगह होती है। सो वी हैव टू रियली टॉक टू आवर किड्स अपने घर में, इससे पहले कि आपको वो इस्लाम सिखाएं, आप अपने बच्चे को इस्लाम पहले सिखा दो भाई। घर में पहले उनको एजुकेशन दे दो कि ये चीज है, अगर आपको ये फैक्ट्स है, कोई आपसे बात करे तो आप उनको ये बता दो, सामने रख हाँ दो। एग्जैक्टली, कि ये जो ब्रेन वॉशिंग जो करते हैं ये फिर, लेकिन इसका फिर यही नतीजा निकलता है ना, फिर ये रोना धोना डाल देते हैं। अगर कोई गोरा उठ के कह देगा नहीं भाई मैंने नहीं अपने बच्चे को कराना, वो इस्लामोफोब कोई और फिर ये जब ये इस तरह की हरकतें करते हैं ना, ये बड़ी थोपने की कोशिश करते हैं। कहो नहीं, कहो अल्लाह एक है, कहो नहीं, हमारा मगर मजहब बड़ा जबरदस्त था। इनको भी तो प्रॉब्लम होती है। जब सेक्स करिकुलम की बात हुई थी यहाँ पर, हाँ तो कैसे निकल एग्जैक्टली। के आ गए थे सारे बाहर के, है हमारे बच्चों को ये नहीं सिखाओगे। अभी यहाँ 2017 में मिसिसागा में एक स्कूल है, वहां तो खैर अब 80% मुसलमान हिजाबी ही जाते हैं वहां पर, सारे के सारे। तो वहां पर क्या हुआ था, इन लोगों ने इनको प्रेयर रूम चाहिए था, और प्रेयर रूम इतना बड़ा नहीं था, तो इन्होंने कहा नहीं हमको वो लंच रूम दे दो, हम वहां पर जो है फ्राइडे की नमाज पढ़ेंगे। तो वो भी कर दिया, मगर उन लोगों ने कहा कि आप जो है अपनी नमाज वगैरह जो है वो इंग्लिश में या उसको ट्रांसलेट करके पढ़ो, जो भी कर रहे हो, अच्छा यानी खुतबा जो भी देना है वो अरबिक। नहीं भाई, बाहर निकल आए, पूरा वो करा, और उन्होंने अपनी मनवा के रही कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि फ्राइडे उसमें तो वो गालियां वालियां देते हैं ना काफिरों को। तो सो हाँ, तो ये उन्होंने वो तो तबलीग हो रही होती यहाँ पे, देखो इस्लाम चलेगा यहाँ पे झंडे, वो बेचारा गोरा बाहर इनकी मस्जिद की प्रोटेक्शन कर रहा होता है, और वो नीचे अंदर से अंदर दुआएं चल रही होती हैं कि यहाँ पर इस्लाम का झंडा लहराएगा। तो बड़ी बड़ी बगैरत कौम है वैसे, ये नहीं लिटरली तो ये बहुत नमक इंपॉर्टेंट हराम। है। हाँ नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों के साथ, अब मैं अपनी बेटी को बताती रहती हूँ, पूछती है ना, तो मैं उससे यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ मैं जो लाइव जाती हूँ तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों लाइव जाती हूँ। तो मैं उसको बताती हूँ कि देखो दूसरी मुल्कों में, पाकिस्तान में स्पेशली, औरतों को ये तुम इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती हो, इतनी इजाजत नहीं है। तो मैं अभी से उसके दिमाग में ये चीजें डाल रही हूँ। तो वो उस दिन उसको मैंने बुर्का दिखा दिया था, तो वो यूं करके मेरी शक्ल देख रही थी, वो भी और उसकी गोरी दोस्त। कहती मम्मी व्हाट इज दिस। मैंने कहा हाँ ये है दूसरे मुल्कों में, तुम लकी हो कि तुम कनाडा में हो, एंड यू नो, और बट आई लेकिन सी हर अवे। लेकिन या बट यू हैव टू मेक श्योर कि कनाडा भी वैसा ना बन जाए। हाँ तो उसके लिए हम बैठे ना यहाँ पे, इसी वजह से हम आवाज लगाते हैं, मगर द बेस्ट थिंग इज कि टीच योर किड्स एट होम। और मैं तो भाई मैं जितना दूर रख सकती हूँ, हाँ मेरे मुसलमान दोस्त हैं, चंद फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, बट नहीं, वो देर लाइक मी। डिसेंट है, वो अच्छे हाँ लड़के मेरी दोस्त। तरह है, वो मेरी बच्ची पे वो चीजें करेंगे नहीं। मगर ऐसे लोग जहां जिस भी दिन दिखे करेंगे, मुझे ना, और जिस दिन करेंगे उन्हें पता चल जाएगा ना, दी माँ डाडी है, ये इनकी माँ नहीं अगर छोड़ेगी कोई नहीं। कर भी रहा है ना तो पुट योर फुट डाउन और अपने बच्चे को वहां से हटा ले। वो ऑफेंड होते हैं तो होते रहे भाई, आपको अपने बच्चे की मैंने यही जिंदगी कहा ज्यादा है। हु केयर्स अबाउट एग्जैक्टली। देयर, उनकी तो फीलिंग्स हर वक्त ही हर्ट होती रहती हैं। नहीं चलो। वो हाँ वो नहीं, लेकिन मैंने नितिन को वो वाला डर लगाया ना जो हर बेचारे हर इंसान को लगता है। मैंने कहा आपकी बेटी फिर ऐसा ना हो, अगर आपने उससे बात ना, खैर ये तो बच्ची भी 6 साल की है। मैं कहा ऐसा भी हो जाएगा फिर वो किसी दिन अपना नाम आके कहेगी पापा मेरा नाम आज से आयशा है और ये मेरा बॉयफ्रेंड अब्दुल है, मैंने इससे शादी करनी है इस्लाम हाँ में। हाँ। फिर भागेंगे, फिर तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि आपने आपने अपनी बच्चियों से और ऑनेस्ट बात है, इसमें ऑनेस्ट बात करो। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप झूठ बता रहे हैं, सही बात है जो हाँ लिखा हुआ है। इनके अपनी किताबों में लिखी हुई है सारी बातें जो हम बता रहे हैं। खैर अभी तो नहीं बता रहे, लेकिन अक्ल वाली और मारपीट वाली
ये हाँ बातें खैर ये तो बच्ची बहुत छोटी है अभी, मुझे तो इसमें मैं समझ आ रहा है, प्रिडिक्ट लेकिन करती हूँ इसमें कि स्टोइक का मशवरा अच्छा है कि स्कूल में जाके कहें कि हाँ भाई ये काम ऐसे, और बेशक अगर वो नहीं बाज आते तो आप उसको कह दें, मना कर दें कि आपने इससे नहीं बात नहीं नहीं आप आगे उस पे एक्शन ले सकते हो, दे कैन नॉट डू लाइक दैट। मैं ये कह रही हूँ कि मेरी बेटी को मैं आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो एज में आ रही है तो मैं उसको बताती जा रही हूँ कि अगर कभी कोई इससे बात भी करे ना, उसको मैं इतना इस्लाम के बारे में बता दूं कि अगर कोई उसको वो मेकअप लगाया हुआ इस्लाम बताए ना तो वो उनको काउंटर करे वहीं पे कि नहीं भैया मेरी माँ ने तो ये कहा है, और अगर टीचर भी हो गए तो वो खड़े होके ये कह सके कि नहीं तुम तो ये गलत बता रही हो हमको, क्योंकि ये तो मेकअप करके दिखाते हैं ना इस्लाम का, लॉन्डी और ये चीजें थोड़ी बताते हैं। कर। सो हाँ मेक श्योर कि आप उनको सही इस्लाम सिखा रहे हैं। हाँ, और वो नहीं मैंने कहा नितिन, और जब ये तो खैर बच्ची छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी ना आपके, जब बच्ची बताएगी ना उनको, लड़कियों को, कि ये आपकी मिस अपनी सहेली को बताएगी, अपनी सहेली फातिमा को बताएगी, नहीं नहीं आपको पता है आपके तो हस्बैंड आपको पिटाई कर सकते हैं वगैरह वगैरह, तो वो रिसर्च करेगी सारा हैदर की। मैं फारफेस्ट नहीं है, इसलिए बड़ी तेजी से लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। मैंने अभी मुफ्ती मेंग की वीडियो आई है कि बड़ी तेजी से लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, हमें बचाओ बचाओ। तो जब वो सारा हैदर की यही कहानी है, वो कहती मेरे गोरे दोस्त थे, वो मुझे कहते थे नहीं नहीं इस्लाम, उनको ज्यादा पता था इस्लाम का, तो कहती मैं उनसे बहस करती, मैं तबलीग करती थी जो मुसलमानों को कीड़ा है, वो आगे से मुझे बताते थे ये है तो वो है, तो कहती मैंने वापस जाकर रिसर्च करती थी, मैं कहती थी हाँ ये तो गोरे को मेरे से ज्यादा पता, गोरा सही कह रहा है। तो उसने वो कहती मेरा इस्लाम इसलिए छूट गया, और इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिनके इस्लाम इसी तरह छुड़ते हैं। तो ये बेचारी जो है ना, मुसलमानों को ये दो मारी छुरी है, बहस में उलझेंगे काफर से, काफर करेगा फैक्ट स्लैपिंग, काफर कहेगा ये रसूल अल्लाह ने क्या चावल मारी है 9 साल की। आई मीन इससे कोइंसिडेंस, आपकी बेटी 6 साल की है, यानी बच्ची, आप मैं कह रहा हूँ कि हम लोग कह रहे हैं कि आप उससे बात भी ना करें इस मामले पे, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची है। ये रसूल अल्लाह ने उस उम्र की बच्ची से, आयशा से शादी कर ली। नहीं मगर मैं एडवाइस करूंगी कि अपनी बेटी से आप नहीं, अभी 6 साल के बच्चे के अंदर भी अकल होती है, हमारे 6 साल के मोमिन बच्चों को देखें, पूरी पूरी नमाजें पढ़वा रहे होते हैं, ये पूरी पूरी इनको आयतें याद करवा दी होती हैं, दिमाग में ठोक दिया होता है, दे कैन अंडरस्टैंड। 6 साल का बच्चा समझदार होता है, उसको ये गॉड का कॉन्सेप्ट वगैरह जो है, मेरी बेटी को भी बाहर से सुन के आई थी उस दिन, पता नहीं क्या वो बोल रही थी कि वो कुछ हेवन और हेल की बात कर रही थी ना, तो मैंने कहा तुम्हें ये किसने बताया? तो बच्चे भी बात करते हैं ना आपस में, so they were talking about something, she doesn't know much, मगर आप अभी से उससे बात करो, उसको समझाओ कि अगर आपसे कोई रिलीजन के बारे में इस तरह की कोई बात करे तो उससे आप आगे बात ही नहीं करो, उससे कहो कि नहीं मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करना है, बट इट इज इम्पोर्टेंट दैट ही टॉक्स टू हर नाउ। 6 साल की वो छोटी नहीं है, वो समझेगी, यू हैव टू टेल हर बिफोर उसके दिमाग में कुछ और चीजें डालना शुरू कर दें लोग। तो चलो ओके, थैंक यू हारिस, मैं वो वीडियो फॉरवर्ड करती हूँ, ठीक है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।